खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आवाज नहीं आई? थैंक यू। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो आज के मनन के लिए मैंने आपके साथ शेयर करना है, उसका जो विषय है, जिसके ऊपर हम विचार करेंगे, मसीह दुख भोग। यानी मसीह जो है वो जब दुख भोगते हैं तो उसका मतलब क्या है और क्यों हम दुख भोगते हैं, इसके बारे में हम प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे। बहुधा मसीहों को कठोर जो दुख है उनमें से गुजरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। तो कई बार मसीह लोग जो है ये सोचते हैं कि ये भाई हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन खुदा का कलाम जो है, प्रभु का वचन बताता है कि ये हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि मसीह ने दुख झेले हैं, हम मसीह के चेले हैं। अगर हमारे साथ सुख है और दुख जो हम भोगते हैं वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ी एक खुदा की कृपा है, ताकि हम वो दुख भोगते हुए भी मसीह में बने रहते हैं। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है जिसको हमने समझना। शैतान हमारे ऊपर जब हैवी हो जाता है तो वो हमें परमेश्वर के विरोध में खड़े होने के लिए, बात करने के लिए, उसको निकालने के लिए वो कहता है। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है कुछ शारीरिक कष्ट से पीड़ित होते हैं, कुछ मानसिक रूप में जो है वो दुखी होते हैं, कुछ आर्थिक रूप में दुखी होते हैं, दूसरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शैतान के आक्रमण से पीड़ित होते हैं। कितने प्रकार के जो दुख हैं वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन बहुत से मसीह परमेश्वर को पुकार रहे हैं, बहुत से मसीह वो खुदा को पुकारते हैं, वो कहते हैं कि ये क्यों, आखिर क्यों हमारे साथ ये आखिर क्यों होता है। मेरे अजीजों, आज हमने इस बात को समझना है, मुझे क्यों इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। मेरे पथरी हो जाती है पेट में, मेरी टेंशन जो है बढ़ जाती है, मुझे बुखार आ जाता है, मेरे बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे घर में प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे अजीजों, इस चीज को हमने समझना है। फिलिपियों उसका पहला अध्याय, उसकी 28 और 29वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ। काय का अनुग्रह? बहुत से लोग कहते हैं कि अनुग्रह दुख सहने का अनुग्रह है। दुख सहने का भी अनुग्रह होता है ना। मसीह में अगर दुख है तो सहने की शक्ति वो अनुग्रह के द्वारा हमें प्रदान करता है। मेरे अजीजों, लिखा है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। अब ध्यान से इस वचन को पढ़े कि संत पौलुस रसूल जो है फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि भैया शिकायत मत करो। अगर खुदा ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, तो विश्वास करते हो खुदा के ऊपर, तो यह भी जरूरी है कि आप उसके साथ दुख भी उठाएं। यह पद जो है हमें स्पष्ट रूप से इस वास्तविकता को प्रकट करता है कि मुझे और आपको दोहरा अवसर मिला। दोहरा अवसर जो है वो मिला है ताकि हम मसीह में क्या करें? दुख उठाएं। पहला क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करना, और दूसरा क्या है? उसकी खातिर दुख उठाना। ये दो बातें जो है फिलिपियों उसका पहला बाब उसकी 28 और 29वीं आयत में जो है उसमें पाई जाती है। हम निश्चित रूप में प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं, और जब यीशु
विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, उद्धार की क्षमा लेना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रेम यीशु में बने रहना चाहते हैं, तो कष्ट सहने का विशेष अधिकार जो है वो भी हमें लेना चाहिए। क्योंकि दुख सह करके भी हम प्रभु में बने रहना, परमेश्वर में बने रहना, ये बहुत ही जरूरी है। फिलिप्पियों उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में पढ़े तो वचन में लिखा, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ये संत पौलुस रसूल की प्रार्थना है ना। यीशु मसीह जब दुख सहते थे तो मर्म कहां से मिलती थी? प्रार्थना के द्वारा। गेत्सेमनी बाग में जब दुख था, जब तकलीफ थी, जब परेशानी थी, तो वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। आज हम क्या करते हैं? हम दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। इससे बड़ा तो दुख का समय अपनी जिंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा, है ना। जो चल रहा है, जो बीत गया, है ना। कोरोना जो है वो भूत की तरह, भूत तो जल्दी निकल जाता, लेकिन ये बिल्कुल चिमड़ा हुआ। लेकिन जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु में हैं, जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए दोहरा अवसर है। हम उसको मात दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम उसे जीत प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने कष्ट सहन किया। बैतलहम में उसे गलत समझा गया और उसे गालियां दी गई, उसकी निंदा की गई, उसके ऊपर चढ़ाई की गई, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी तुलना में हमारे कष्ट तो बिल्कुल ही हल्के हैं। उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं था, उसको वो गर्म पानी भी देता था। जब वो पानी मांगता था तो उसे स्पंज से भीगा हुआ सिरका दिया जाता था। आज हमारे पास सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी हम रोते हैं और फिर क्या कहते हैं? गर्व से कहे हम मसीह हैं। अरे भाई, अगर हम मसीह हैं तो मसीह में खुदा के कलाम में लिखा है कि दुख सहना जो है वो भी हमारे लिए प्रभु ने हमें दोहरा अवसर दिया कि उसका अनुग्रह जो है वो हमारे साथ है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। जब दुख आता है उसके बाद जो सुख आता है वो बड़ी महिमा को लेकर के आता है। एक दाना जो है जब जमीन में बोया जाता है और पूरी तरह से मसल जाता है, वो बिल्कुल टूट जाता है, उसके अंदर साथ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लेकिन उसके बाद उसके अंदर से नरम नरम पत्ते निकलते हैं, डालियां निकलती है, तो उसके बाद वो बड़ा पेड़ बन जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार इंसान जो है जब कष्टों में रहता है, उसके बाद खुदा की जो बारिश होती है, उसके बाद जो प्रभु का अनुग्रह होता है, उस चीज को हम समझें। कुछ लोगों के लिए जीवन अर्थहीन होता है कि हमारे जीवन का कोई भी अर्थ, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो बीमारी है, हम तो मतलब घबरा जाते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन जो है वो बताता हमें कि कुछ लोगों का जीवन अर्थहीन होता है क्योंकि उनमें कोई अशांति, संकट, पीड़ा और आंसू ही होते हैं, सब बीमारियां होती हैं। लेकिन एक सच्चे मसीह के लिए उन बीमारियों के बीच में भी एक खुदा की योजना होती है। हालेलुया। एक प्रभु की योजना होती है। खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर जो है हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। सच्चे मसीह के लिए जीवन में एक योजना होती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रत्येक जीवन में एक अभिप्राय है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी तसल्ली खुदा जो है वो हमें देता है।
रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 28वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। मसीहियों के लिए सब बातें मिल करके भलाई ही उत्पन्न करती है। मेरे अजीजों, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा 2-3 चीजें कि कष्ट जो है वो कैसे आते हैं। बहुत से लोगों का अरे इसने पाप ही करा है, ये बुरा इंसान है इसलिए कष्ट आते हैं। अरे भैया ऐसी बात नहीं, हर चीज में ये नहीं होती है ना। कोई भी चीज कोई कि कहीं पर चले जाते तो बोलते हैं कि तुम्हें बीमारी आ गई, जब दुख आ गया तेरे पीछे शैतान जो है वो लगा। अरे कई बार हमारी अपनी कमजोरियों के कारण भी बीमारियां आ जाती है। सारे का एक ही मतलब नहीं होता, सारी चीजें है ना, अलग अलग चीजें जो है वो होती हैं। कष्ट कैसे आते हैं? हमारी भूल और पाप के कारण कई बार कष्ट आते हैं। पाप के कारण आज दुनिया में क्यों आया ये मरी, क्यों पड़ी? ये पाप के कारण, पाप जो है उसके कारण ये मरी जो है वो पड़ी है, हमारी भूल के कारण। जब हम गलातियों उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अब देखिए, हम कष्ट बोएंगे तो कष्ट ही काटेंगे। कई बार पाप जो है, हमारी भूल जो है, उसके कारण भी इस संसार में मसीहों के ऊपर कष्ट आते हैं। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु फिर भी उसे बंदी गृह का दंड तो भोगना ही, सजा तो उसे, ये संसार में रहते हैं तो खुदा के पास आते हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो पुलिस कंप्लेंट होगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसे सजा मिलेगी, लेकिन प्रभु यीशु उसे माफ तो करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो दंड जो है उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो भोगे सो। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है दुनियावी तौर पर हमें ये भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है और उसको शरीर के जो उसका क्रूप चेहरा हो जाता है वो बिगड़ जाता है, शरीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, और फिर भी हम खुदा को दोष देंगे। भाई क्या खुदा ने कहा था कि इस ठेके में जा, ये बोतल है और ये पी, अब तेरे गुर्दे खराब हो गए, जब कुछ हो गया, जब प्रॉब्लम हो गया तो वो तो हमारी कमजोरी है। कई बार खाना टाइम से नहीं खाएंगे, वर्कलोड जो है वो ज्यादा होगा, बुखार आ जाएगा, हमें परेशानी आ जाएगी, तो खुदा ने कहा था। खुदा के ऊपर इल्जाम हम क्यों लगाएं? क्योंकि खुदा तो नहीं चाहता कि आपको ऐसा हो, लेकिन कई बार हम अपनी ही पापों की रस्सियों में जकड़े जाते हैं, इसलिए कई बार कष्ट जो है हमारे ऊपर आते हैं। हम उनको भी परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार कर लेते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से खोज करते हैं कि पश्चाताप करते हुए भी अनुग्रह के लिए विनती करते। मेरे अजीजों, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर का अनुग्रह हो। ये भयानक जो बीमारियां हैं उनसे खुदा जो है वो हमें बचा करके रखे, है ना। दूसरों की भूलों और पापों के कारण, जो कई बार दूसरे की भूल गलती जो होती है उसके उनके पापों के कारण भी हमारे पास दुख जो है आते हैं। परमेश्वर ने उसे ऐसी भयावह बात बोलने की अनुमति क्यों दी? कोई भी पीड़ा या परीक्षा उनकी अनुमति के बिना आप तक पहुंच नहीं सकती। अब अय्यूब जो है उसके ऊपर दुख क्यों आए? खुदा ने अनुमति दी थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सी बातें और बहुत से उसके द्वारा खुदा का काम हुआ और हो रहा, उसके पीछे कारण है। आपके ऊपर कोई दुख आ रहा, तकलीफ आ रही है, आप सोचिए आप टेस्टमनी देते हैं, आपकी जिंदगी में वो टेस्टमनी होती है ताकि लोगों की जिंदगियां जो है उसके
परीक्षाओं के द्वारा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, निकालने का रास्ता भी है। अगर एक भेड़ जो है वो कांटों में फंस जाती है तो उसे निकालने के लिए भी खुदा कुछ ना कुछ इंतजाम करता है। आज हम बीमारी में, तंगी में, तकलीफ में अगर फंस गए हैं तो खुदा जो है उससे हमें निकालने की भी ताकत रखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान जो है वो निछावर कर दी। मेरे अजीजों, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कष्ट क्यों आते हैं। पहली चीज तो हमने देखी कि कष्ट कैसे आता है ना। दूसरी चीज जो है कष्ट क्यों आते हैं। मेरे पास बहुत से वर्सेस है, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं आपको कुछ कुछ बातें जो है वो बताऊंगा। कष्ट क्यों आते हैं। पहली बात है पाप के फलस्वरूप। आदम ने पाप करा और पाप के कारण उसके ऊपर दुख मुसीबतों का पहाड़ गिर गया। आज हम आदम की औलादे हैं। जब हम पाप करते हैं तो दुख मुसीबत के पहाड़ जो है वो हमारे ऊपर गिरते हैं, लेकिन हमने पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद ये यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसमें से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे स्पष्ट है कि उसके रोग का कारण क्या था, पाप। ये 38 साल का विवाह जो पड़ा रहता था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा, मंदिर में जाकर के उसको मिला। इसका सीधा सीधा वचन में बताया गया कि यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात कही, जा पाप। आजकल लोग क्या कहते हैं, आजकल तो इतनी बड़ी पढ़ाई होती है कि मतलब है कि इंसान को पागल करके मानसिक तौर पर उसको बातें बोल बोल के उसको इतना डिप्रेशन में ले जाते हैं कि पता नहीं क्या मतलब कर दिया। अरे भाई, छोटी सी बात यीशु मसीह ने उसको समझने की जरूरत है। पाप को अपने को छोड़ दीजिए, है ना। उसने कहा जा पाप में, अगर तू पाप करेगा तो विपत्ति जो है वो बढ़ जाएगी, जनाब बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आज भी वही रूल है, वही प्रभु यीशु मसीह है। जब हम पाप के ऊपर पाप करते चले जाते हैं, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, दुख बढ़ते जाते हैं, तकलीफें बढ़ती जाती हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले जो है, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी खुदा नहीं देख सकता। कष्ट क्यों आते हैं। पहली बात पाप के कारण। दूसरी चीज जो है वो हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत, वह कुड़कुड़ाने के पाप के कारण कोढ़ में सफेद हो गई। वह मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाती थी जो परमेश्वर का सेवक था। मूसा की बहन। सेवकों के विरुद्ध जो कुड़कुड़ाते हैं ना, वो भी सबसे बड़ा पाप है। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम बता रहा है ना। जो खुदा के खादमों के सेवकों के विरोध में बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि उसकी सगी बहन जो है वो कुड़कुड़ाती थी मूसा के अंगेज। ये बड़ी दुआ करता, प्रार्थना करता है, क्योंकि मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त और उसके विरोध में जब कुड़कुड़ाई तो वचन में लिखा है कि उसे सफेद कोढ़ पड़ गया और कोढ़ से वो तड़पने लगी। और इसी प्रकार राजा आशा, जो बहुत बड़ा आशा राजा था, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परंतु बुढ़ापे में उसने इनकार। जवान था, बड़ी दुआ करनी, बड़ी प्रार्थना करनी, बड़ा सब कुछ करना, लेकिन जब बुढ़ापा आया, जब उम्र बढ़ती गई तो खुदा को उसने क्या करा, छोड़ दिया। जब खुदा को छोड़ दिया, इनकार कर दिया, प्रभु के नेतृत्व
कई बार कष्ट जो है वो क्यों आते हैं? हमारे पाप के कारण, हमारे घमंड के कारण, हमारी गलत सोच के कारण, जिससे परमेश्वर के काम प्रकट हो। कई बार कष्ट इसलिए आते हैं कि खुदा की महिमा हो, खुदा के काम प्रकट हो। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 2 और 3 आयत में शिष्यों ने पूछा, किसने पाप किया था? इंसान था ना, उसको जब पूछा गया कि तेरे इसके चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह जमांदरू अंधा है, बचपन से पैदा ही अंधा हुआ है, किसने पाप करा? इसके बाप दादे ने या किसने पाप करा? तो मेरे अजीजों, सचमुच परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है, खुदा का कलाम बताता है कि उस समय परमेश्वर का जो कलाम है बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके माता पिता ने इसे अंधा पैदा हुआ है, उसने पाप नहीं करा, ये इसलिए कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, खुदा की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। खुदा की महिमा के लिए भी कई बार दुख जो है, बीमारियां जो है, परेशानियां जो है वो हमारे ऊपर आती है। यीशु ने चुका देने वाला उत्तर दिया, किसी ने नहीं पाप करा, ये इसलिए हुआ कि यीशु उसे चंगा कर सके। सिलास मसीह इसलिए बीमार हुए क्योंकि प्रभु यीशु उसे चंगा कर सके। हालेलुया। शीतल इसलिए बीमार हुई कि प्रभु यीशु उसे चंगा कर सके। एलेक्स इसलिए बीमार हुआ कि प्रभु यीशु मसीह से चंगा कर सके। डॉक्टर सुशील इसलिए बीमार हुआ कि प्रभु उसे चंगा कर सके। मिसिस गुडविल इसलिए बीमार हुई कि खुदा उसे चंगा कर सके। सिस्टर रिनू का हस्बैंड जो है इसलिए बीमार हुआ कि प्रभु यीशु ने चंगा कर सके। ऐसे बहुत से नाम हैं जो खुदा ने प्रार्थना के द्वारा चंगे करे। ये एक प्रभु की महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए भी कई बार ये बीमारी जो है वो हमारे ऊपर आ जाती है। परमेश्वर की महिमा के लिए यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 4 आयत में ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की है और लाजर को मृतकों में से जीवित कर दिया। लाजर के ऊपर बीमारी ऐसी थी कि वो प्रभु की महिमा के लिए से मरना था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा करना था ताकि लोगों में वो जस प्रभु यीशु मसीह का हो, है ना? सिस्टर कमल गुरु देखो चर्च में बैठी है ना, दुख बीमारियां आती हैं लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। खुदा जो है वो हमारी मदद करता है, परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करता है। ये तीसरी बात जो है ये शत्रु का कार्य भी। शत्रु कौन है? शैतान। शैतान क्या करता है? कई बार वो करता है कि जो मसीह लोग हैं उन्हीं के पीछे ज्यादा, वो सोचता है कि दूसरे तो पहले मेरे हैं, है ना? जो शैतान के पीछे लगे हैं चेले, वो कहता है वो तो पहले मेरे हैं। तो वो जो खुदा के बंदे हैं उनके पीछे जो ज्यादा प्रभु के नजदीक आता है उसके पास ज्यादा बीमारी परेशानी जो है वो आती है, वो कहता है मैं उसी के पीछे जाऊंगा। लेकिन जो प्रभु में खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर में खड़े रहते हैं, खुदा जो है उन्हें बचा करके रखता है। ये अय्यूब की पुस्तक के अनुसार अय्यूब का अनुभव भी आप सब लोग इसको जानते हैं। गिरासेनियों का वह अशुद्ध मानसिक रोगी था जो उससे दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उससे सारी दुष्ट आत्माएं जो है वो निकाली। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 1 से 5 आयत तक आप घर जा करके पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 16वीं आयत के अनुसार उस स्त्री को शैतान ने 18 वर्षों से बांध करके रखा था, लेकिन खुदा ने उसे छुड़ाया। परमेश्वर जो है वो छुड़ाता है। दुख भोग का अभिप्राय। मेरे अजीजों, हमारे पुत्रत्व को प्रमाणित करना, जब हम प्रभु में हैं, परमेश्वर में हैं, इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब उसकी 8वीं आयत में, यदि वह ताड़ना जिसके भावी
सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर विचार की संतान ठहरे। ताड़ना को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जो ताड़ना हमें मिलती है वो प्रभु की ओर से जो मिलती है। जैसे पुत्र जो है, माँ बाप जो है अपने बच्चों को ताड़ना देता है, उन्हें डांटना है, तो वो डांट जो है वो प्यार होता है, ताकि उसके जो बच्चे परमेश्वर के हैं वो सही रास्ते पर चले। वो कोई नफरत नहीं होती। खुदा भी हमें नफरत नहीं करता, परमेश्वर जो है वो हमें प्यार करता है। दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत में, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? सताए जाएंगे। जो भक्ति के कारण अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, है ना, एक बहन जो है भक्ति के कारण जीवन व्यतीत करती है, कई बार उसका पति उसे सताता रहता है, पति चाहता है पत्नी सताती रहती है, घर में परिवार में सतावा जो हो शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि सारी बातें मिलकर के आखिर में उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि मैं कष्ट नहीं भोगता तो सच्चा मसीह नहीं हो सकता, है ना। वे माता पिता जो अपने बच्चों से सच्चा प्रेम करते हैं, वैसे दंड की भी आवश्यकता जो है वो समझते हैं कि इसे थोड़ा दंड दिया जाए। कष्ट परमेश्वर के विशेष प्रेम का परिणाम है। खुदा कई बार हमें थोड़ा सा छांटता है तो वो उसका प्रेम है। वो प्रेम करता है, वो हमें मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि मेरे लोग जो है वो प्रभु की महिमा करें। हमारी जांच के लिए कई बार खुदा जो हमें जांचता है, ये सचमुच मुझ में बना रहता है या नहीं। इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत में, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या हमारे जीवनों में पतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, या उनमें फल होते हैं, पत्तों के सिवा। हमारे जीवन में पत्तों के सिवा कई बार कुछ भी नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह उसके चीचे जो है एक बार जा रहे थे और उन्होंने कुछ फल जो है चाहा खाने के लिए, और वो पत्तों के सिवा उस पेड़ के ऊपर कुछ भी। ऐसा जीवन भी कई बार हमारा होता है। हमारी जिंदगी में वो फल होने चाहिए। वो हमारी जिंदगी में जो गलातियों उसका 5वां बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में सर्वोत्तम खाने जो हमें मिलती है, सर्वोत्तम प्रभु का वचन हमें मिलता है, तो हमारी जिंदगी में वो फल जो है होने बहुत ही जरूरी है। दुख भोग के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है? जब हम दुख झेलते हैं तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ये दुख भी तेरे नाम से काट जाएगा। दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, तंगी में, तकलीफ में, हर समय हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा है। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा की बिल्कुल परमेश्वर की जो इच्छा है अपने जीवन का उसको केंद्र बिंदु बना करके रखता हूँ और प्रभु के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। किसी रोग से नहीं डरना, किसी कष्ट से नहीं डरना, किसी परीक्षा से नहीं डरना, किसी पीड़ा से नहीं डरना। जो गलतफहमी शैतान हमारे अंदर डाल देता है, उस गलतफहमी से भी हमें डरना नहीं है। ईर्ष्या से नहीं डरना, कोई हमें कितनी भी ईर्ष्या करे। उपेक्षा, हानि से नहीं डरना, अंधकार से नहीं डरना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में हम मसीह लोग जो है दुख भी झेलते हैं तो भी हमारी जिंदगी में वो सुख मिलता है जो संसार हमें दे। बहुत सा ढेर सा पैसा लेकर के भी
आप मौत के किनारे लड़ रहे हैं तो वो आपको स्वर्ग में लेकर के नहीं था। वो धनी इंसान जो है ना, सुख भोग लिया लेकिन नर्क में चला। लाजर जो है उसने बड़ा दुख भोगा लेकिन दुख भोगने के बाद वो हमेशा की जिंदगी पा लिया। हालेलुया। कितने लोग जो हम लाजर बनना चाहते हैं, वो गरीब लाजर जो है उसका हृदय प्रभु यीशु मसीह को पसंद आया। आज हम लाजर की तरह अपना मान रखें, है ना। खुदा तो हमें बरकत देता है, इब्राहिम इसहाक और याकूब की तरह, लेकिन जब दुख आता है तो उस समय भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हमारे पास दोहरा अवसर है। इसलिए अब क्लियर हो जाता है कि प्रभु जो है वो हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में वो हमारा साथ देता। कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए, हमें जीतना, हमें शैतान को हराना, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान को शर्मिंदा करा। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीषित किया है, अपनी बरकत दी है, अपनी आशीष दी है, अपनी आशीषों से मालामाल किया है। प्रभु जी आप ब्लेस करें, बरकत दे, हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाएं, रूप आपका शाया रखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति दें, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर के हमेशा तक सबके साथ होती रहे, आमीन।